So today I'm flying with Singapore Airlines and I'm going to show you everything from check-in to boarding to seat to food, entertainment service and most importantly whether it's worth your money. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop. Hey guys, welcome back to a brand new video as discussed in the last video. आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे सिंगापुर एयरलाइंस. मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था सिंगापुर एयरलाइंस के साथ. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स, सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करूंगा. सो अगर आप चैनल में नहीं हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. Singapore Airlines is considered as world's one of the best airlines. But is the economy class experience actually worth it? Let's find out. मैं ये वीडियो को सेपरेट किया है इन मिनी सेक्शंस. तो आप लोग स्टार्टिंग से एयरपोर्ट से एक्सपीरियंस से लेके फ्लाइट का एक्सपीरियंस से लैंडिंग, टेक ऑफ, फूड सब कुछ बात करेंगे. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट है कि एयरपोर्ट एंड चेक इन. सो मैं डिपार्ट किया था डार्विन से लेके सिंगापुर तक एंड देन मेरा सेकेंड फ्लाइट था फ्रॉम सिंगापुर टू मुंबई. ओके. एंड मेरा चेक इन एक्सपीरियंस, मेरा बैगेज सिर्फ 25 केजीज था. मेरा चेक इन बैग जो है 2 बैग का 25 केजीज मेरा लगेज अलाउंस था एंड मेरा बहुत कम लगेज था, हार्डली 13 और 14 केजीज था. बट एट द सेम टाइम मेरा हैंड लगेज, मेरा लैपटॉप बैग एज वेल एज मेरा कैबिन बैग जो है वो 7 केजीज था, दोनों बैग मिलाकर. पर वो एक्सीड हो रहा था 7 से, तो 11 किलो हो गया. तो वन ऑफ द स्टाफ फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज़ पुट इन योर कैबिन बैग इनटू द चेक इन लगेज सो दैट स्पेस का इश्यूज़ ना हो. एंड आई वाज वेरी ओके विद इट बिकॉज वो बैग, कैबिन बैग में लाइक ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं था एंड देन आई हैड सम क्लोथ्स एंड स्टफ. सो मैंने वो तुरंत मेरा चेक इन बैगेज में दे दिया. पर स्टाफ वॉज वेरी काइंड, वेरी पोलाइट. सो मैंने वो जो बोले वो लोग ने, मैंने वो सुन लिया. ठीक है. पर अगर 25 केजीज मेरा चेक इन बैगेज एक्सीड होता तो शायद वो टाइम पे मैं फंस सकता था. सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ. उसमें मेरे को पता ही है कि सिंगापुर एयरलाइंस मैटर, कोई भी एयरवेज मैटर नहीं करता. बट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मेरा डार्विन एयरपोर्ट में सब कुछ बहुत स्मूथली गया था. ठीक है. बोर्डिंग प्रोसेस, आई थिंक सिंगापुर एयरलाइंस में आई थिंक 10-15 मिनट्स फ्लाइट डिले था एंड फ्लाइट आया नहीं था वो टाइम पे. जैसे ही हम लोग डार्विन, मैं जैसे ही गेट पे पहुंच गया आई थिंक फ्लाइट जस्ट आया था, समथिंग लाइक दैट. एंड थोड़ा डिले था, 10-15 मिनट का बोर्डिंग टाइम डिले था. एंड इट डजेंट मैटर बिकॉज ऑन टाइम मैं सिंगापुर में पहुंच गया था. सो 10-15 मिनट इधर उधर हुआ, डजेंट एक्चुअली मैटर टू मी. और मैं जैसे ही सिंगापुर पहुंचा, मैं आई थिंक मेरा 2.5 आवर्स का लेओवर था. सो मेरे को इधर से डिले नहीं होना चाहिए था, वो मेरा एक कंसर्न था. बट इवन दो द फ्लाइट वॉज 10 to 15 मिनट्स डिलेड, आई रीच्ड ऑन टाइम इन सिंगापुर. ओके गाइस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा क्योंकि मेरे को, मैंने डार्विन से लेके सिंगापुर एंड सिंगापुर से लेके मुंबई एक ही ऑपरेटर के साथ ट्रैवल किया जो है सिंगापुर एयरलाइंस. बट मेरा फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस एंड सेकेंड फ्लाइट का एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. फ़र्क खाने वगैरह का नहीं है. खाने का तो क्योंकि मैं डार्विन से जब निकला तो वो डिनर टाइम था, मैं जब सिंगापुर से निकला तो वो ब्रेकफास्ट टाइम था. मैं खाने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरा इन फ्लाइट एक्सपीरियंस के बारे में. क्योंकि डार्विन से लेके सिंगापुर में जब मैंने ट्रैवल किया वो मैंने 737 एयरवेज में ट्रैवल किया. 737 मैंने आई थिंक 4.5 आवर्स का मेरा फ्लाइट था फ्रॉम डार्विन टू सिंगापुर. 737 में जब मैंने ट्रैवल किया तो मेरा लेग स्पेस बहुत बढ़िया था. मेरे पास चार्जिंग का अलग सा पोर्ट नहीं था, पर मेरा सिंगापुर से लेके मुंबई के लिए मेरे पास अलग सा चार्जिंग पोर्ट था. जो भी वीडियोज़ है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करो, आप देख ही सकते हो. फिर मेरा 737 में फ्रॉम डार्विन से लेके सिंगापुर तक मेरा विंडोज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विंडो शेड्स नहीं था. आई हैव टू डू इट मैनुअली. बट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम सिंगापुर टू मुंबई आई हैड अ इलेक्ट्रॉनिक विंडो शेड. सो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होता है आई कैन एक्चुअली क्लिक द बटन एंड the window shade automatically turns to blue and then बाहर से सनलाइट वगैरह नहीं आता. मे बी आई एम अज्यूमिंग बिकॉज वन फ्लाइट वॉज अ नाइट फ्लाइट एंड अदर फ्लाइट वॉज अ डे फ्लाइट, इसलिए शायद से ऐसा वो लोग ने टाइमिंग्स के हिसाब से फ्लाइट दिया रहेगा. बट आई डोंट नो. बट मेरा, अगर मैं बोल रहा हूँ यार, मेरा एक सिंगापुर एयरलाइंस में मेरा ये एक्सपीरियंस था, दूसरा सिंगापुर एयरलाइंस में मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, वो भी एक ही दिन में
डजंट मेक सेंस टू मी। आई थिंक एक ही फ्लाइट रहना चाहिए फ्रॉम डार्विन से लेके मैं मुंबई पहुंचने तक, ठीक है। नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग, नो मैटर हाउ फार द डिस्टेंस इज, आई डोंट नो, द कंपनी नोज बेटर देन मी कि वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसमें उसके पीछे रीजन्स रह सकते हैं। पर पर्सनली एज अ पैसेंजर, एज अ ट्रैवलर, मेरे को वो कंफर्टेबल नहीं लगा। ऑल्सो मेरा सेकेंड फ्लाइट में मेरे को हॉट टॉवल्स वगैरह दिया फेस वॉश करने के लिए, फेस साफ करने के लिए, बट मेरा फर्स्ट फ्लाइट में मेरे को वो एक्सपीरियंस नहीं मिला था, ठीक है। सो दोनों फ्लाइट में एक कांस्टेंट मेरे को एक एक्सपीरियंस नहीं मिला, मेरे को अलग फ्लाइट में अलग एक्सपीरियंस मिला। दिस इज़ जस्ट अ नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव फ्रॉम मी, ठीक है। मेरे को ये लगा अगर कोई ये सेम फ्लाइट में ऐसा मेरे जैसे ट्रैवल किया तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मेरा सीट रिव्यूज़। मेरा सीट कैसा था, मैं जैसे ही बैठा सीट पे मेरे को तो लेग स्पेस देखे तो मेरा तो होश उड़ गया। मेरा इतना लेग स्पेस कोई भी मेरे को इकोनॉमिक फ्लाइट में आज तक नहीं मिला। लास्ट टाइम मैं वी8 जेट से ट्रैवल किया था भाई, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था विद रिस्पेक्ट टू लेग स्पेस, ठीक है। सीटिंग बहुत अच्छा सीटिंग था, बहुत कंफर्टेबल सीटिंग था। मेरे को टॉवेल्स ब्लैंकेट्स दिया दोनों फ्लाइट में, सो दैट आई कैन एक्चुअली इफ़ इट्स गेटिंग कूलर आई कैन जस्ट कवर माई सेल्फ। मेरे को अलग सा पिलो दिया था सेकेंड फ्लाइट में, फर्स्ट फ्लाइट में नहीं था, तो उसमें भी मेरा सीटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सीट बेल्ट वगैरह एकदम कंफर्टेबल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, वेल एंड गुड। रिक्लाइनिंग, मैं ज़्यादा रिक्लाइनर यूज़ नहीं करता हूँ फ्लाइट में, पता नहीं मेरे को ज़्यादा रिक्लाइनर यूज़ करना पसंद नहीं है फ्लाइट में फॉर सम रीज़न, तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। बट मेरा सामने वाला और मेरा बाजू वाले वगैरह यूज़ कर रहे थे एंड आई कैन सी इट, द रिक्लाइनिंग वॉज प्रिटी मच गुड इनफ, ओके। हैंड रेस्ट, फर्स्ट फ्लाइट में मेरे को हैंड रेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरा तीनों बाजू में और लोग थे, तो थोड़ा हैंड रेस्ट में थोड़ा ट्रबल हुआ था। सेकंड फ्लाइट में मेरा बाजू में कोई था ही नहीं, तो मैं मस्त आराम से चिल करके बैठा था। ट्रे टेबल, फर्स्ट फ्लाइट के ट्रे टेबल वॉज प्रिटी मच गुड, बट सेकंड फ्लाइट में मेरे को अलग सा बॉटल के लिए एक ट्रे टेबल था, सो पता नहीं, अगेन देयर वॉज लैक ऑफ क्लैरिटी इन बोथ द फ्लाइट्स, तो हमको समझ में नहीं आया। USB पावर केबल मैं बोला ही था कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट में मेरे को USB के लिए केबल था, पर मेरा चार्जिंग पोर्ट मेरे को सेकंड फ्लाइट में प्रॉपर मिला था, ठीक है। पर्सनल स्क्रीन, जो मेरा TV स्क्रीन है दोनों फ्लाइट में टॉप नॉच, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट जो है, स्क्रीन इतना स्मूथ, लेटेस्ट मूवीज़ हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, मलयालम मूवीज़, फ्लाइट ट्रैकिंग, सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द विंडो एक्सपीरियंस। फर्स्ट फ्लाइट में मेरा विंडो एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैनुअली था। सेकंड फ्लाइट में मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विंडो शेड्स मिला था, तो इट वाज टॉप नॉच, ओके। सो दिस वाज माय सीटिंग एक्सपीरियंस एंड माय इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। ऑल राइट, मेन चीज़ जो फ्लाइट में बहुत लोग का कंसर्न है, खाना कैसा था। गाइस, सबसे पहले ड्रिंक्स ऑप्शन है, मैं पीता नहीं हूँ, सो आई डोंट यूजुअली गेट द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मैंने डाइट कोक लिया था एंड सेकंड फ्लाइट में मैंने ऑरेंज जूस लिया था, बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट फ्लाइट वॉज अ डिनर फ्लाइट वाला था, लेट नाइट फ्लाइट था, तो मेरे को डिनर सर्व किया था। डिनर में मैंने चूज़ किया था चिकन, सो चिकन नूडल्स, हनी सोय चिकन, चिकन सैलड था, पोटैटो एंड चिकन सैलड था, चॉकलेट मूस था एंड ब्रेड बटर अलॉन्ग विद अ ड्रिंक। सो मैंने डाइट कोक वहाँ पे लिया था। फूड वॉज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा खाना था, ठीक है। एंड सेकेंड फ्लाइट में मेरा सुबह का फ्लाइट था, तो इट वॉज मोर ऑफ अ इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट सॉर्ट ऑफ क्यूजीन। सो ब्रेकफास्ट में मेरे को ऑरेंज जूस, मैंने ऑमलेट चूज़ किया था, तो ऑमलेट विथ चिकन पैटीज, ब्रेड बटर, अगेन द सेम थिंग, अलॉन्ग विथ डिज़र्ट क्या था, समथिंग केक जैसे कुछ डिज़र्ट था, आई डोंट रिमेंबर गाइस। मेरे को ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट मिला था। सो खाना दोनों फ्लाइट में अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू द प्रीवियस फ्लाइट्स। कैथे पैसिफिक से भी थोड़ा बेटर मेरे को सिंगापुर एयरलाइंस का खाना और एक्सपीरियंस मेरे को पर्सनली लगा था, ठीक है। अनदर नेगेटिव थिंग, इफ़ यू बुक थ्रू सिंगापुर एयरलाइंस और इफ़ यू हैव अ सिंगापुर ऐप, ठीक है, एंड वो ऐप में लिखा है कि आपको वाईफाई ऑप्शंस मिलेगा, यू जस्ट हैव टू नो योर क्रिस फ्लेयर नंबर। आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट वाईफाई इन बोथ ऑफ माई फ्लाइट्स। फर्स्ट फ्लाइट में वो लोगों ने मेरे को कुछ बोला नहीं कि वाईफाई वगैरह नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वाईफाई था बट आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन माई फर्स्ट फ्लाइट, आई डोंट नो वाई। आई वॉज ट्राइंग लाइक फॉर हाफ एन आवर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने गिव अप कर दिया। सेकंड फ्लाइट में वो लोगों ने पहले ही लाइक जब सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया था तभी वो लोगों ने बोला था कि फ़्लाइट में वाईफाई नहीं है करके। स्टिल आई थिंक कनेक्शन मेरे को दिख रहा था वाईफाई पर, आई डोंट नो वॉट एवर, बट मैंने ट्राई नहीं किया। बट सेकंड फ्लाइट में वाईफाई नहीं था, आई डोंट नो, वो लोग ने इतना क्लियरली डिस्प्ले किया कि क्रिस फ्लेयर मेंबरशिप नंबर रहेगा तो आप लोग ऑलरेडी लाइक वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, पर मेरा वाईफाई दोनों फ्लाइट में नहीं चला। सेकंड फ्लाइट में नहीं था बट मेरा फर्स्ट फ्लाइट में भी नहीं चला। सो दिस इज़ जस्ट अनदर नेगेटिव विच आई फेल्ट, ठीक है।
मेरा जो फ़्लाइट में गेम्स हो गया, मेरा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट हो गया, मेरा इन फ्लाइट मैप्स हो गया। कैथे पैसिफिक में ना मेरे को कैमरास दिखता था कि फ़्लाइट जैसे टेक ऑफ लैंड होता है। मैंने इसमें ट्राई नहीं किया एक्चुअली, पर मेरे को दिखा भी नहीं। आई एम नॉट श्योर सिंगापुर एयरलाइंस में है कि नहीं, बट जस्ट कंपैरिजन था ये, नॉट अ नेगेटिव। मेरे को डजेंट मैटर फॉर मी, क्योंकि मैं एनीवेज मैं विंडो सीट बैठा था। सो जो लोग विंडो सीट नहीं बैठे शायद से उनको मैटर कर रहेगा, नॉट श्योर। बट द फ्लाइट एक्सपीरियंस मेरा सिंगापुर एयरलाइंस में बहुत अच्छा था। वही नेगेटिव्स जो मैंने बोला वही मेरे को नेगेटिव्स लगा। हाँ, और एक चीज़ है कि दोनों फ्लाइट में एंटर करने से पहले आपको ईयरफोन्स देते हैं। वो ईयरफोन्स आप लोग एक्चुअली प्लग इन करके आप लोगों को म्यूजिक सुनना है, आपको मूवीज देखना है, आप देख सकते हैं। अभी कैबिन क्रू एंड सर्विस के बारे में मेरे को बोलना है। उनका फ्रेंडलीनेस दोनों फ्लाइट में मेरे को कैबिन क्रू बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगा। दे वर वेरी गुड, वेरी चिल। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स और इफ़ यू आर हैविंग एनी इश्यूज, इफ़ यू आर फीलिंग sick or if you don't have water, जो भी है, pretty sure they were helping in and around us. मेरे को ज़्यादा हेल्प का ज़रूरत नहीं था। मैं तो भाई खाना खाया, I was watching something and I just went to sleep. So that's it for me. मेरे को ज़्यादा हेल्प वगैरह ज़रूरत नहीं था, पर I have seen people asking for help and they were very friendly and they were very chill as well. So overall experience की मेरा बात करेगा तो आज तक guys मैं ना actually I'm not boasting myself और I'm not praising और या फिर मैं तारीफ़ खुद का नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बचपन से ट्रैवल किया। आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम हियर टू सऊदी अरेबिया। सो मैंने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ट्रैवल किया, मैंने जेट एयरवेज ट्रैवल किया, मैंने एयर इंडिया ट्रैवल किया है। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में आया तो वीएट जेट ट्रैवल किया है, कैथे पैसिफिक ट्रैवल किया है, सिंगापुर एयरलाइंस ट्रैवल किया है। मेरा अभी तक का इकोनॉमिक एक्सपीरियंस पर्सनली मेरे को सबसे बेस्ट ओवरऑल, विथ इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, विथ फूड, विथ स्टाफ, विथ माई लेग स्पेस, विथ द विंडोज़, एवरीथिंग। मेरे को मेरा जो सेकंड फ्लाइट था मेरा सिंगापुर से लेके मुंबई, दैट वाज अमेजिंग। 10 आउट ऑफ 10 मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम डार्विन टू सिंगापुर, स्टिल आई विल गिव इट 9 बिकॉज देयर वाज, मेरे को सेकंड फ्लाइट इतना अच्छा था कि मैं फर्स्ट फ्लाइट के नेगेटिव्स ही निकाल रहा हूँ। पर मेरा जैसे मैं फर्स्ट फ्लाइट में पहला बार सिंगापुर एयरलाइंस में बैठा, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, मेरा सिंगापुर एयरलाइंस आई विल रादर गिव इट 9.5। 0.5 मैं सिर्फ कट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैं जो नेगेटिव्स बोला उसके लिए मैं कट कर रहा हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं टर्मिनल 2 में लैंड हुआ एंड मेरे को टर्मिनल 3 जाने का था मेरा सेकंड फ्लाइट के लिए। सो आई हैड टू कैच अ स्काई ट्रेन, बट द सिंगापुर एयरपोर्ट, it's damn big, it's really big. You will get lost, you can play hide and seek all day with all of your friends. You still won't be able to find your friends because it is that huge. मेरा फर्स्ट टाइम था चांगी एयरपोर्ट में, इट वॉज ह्यूज। और मैं एक्सप्लोर करने मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिकॉज मेरा 2.5 आवर्स का ले ओवर था। नेक्स्ट टाइम मैं जब रिटर्न जा रहा हूँ मेरा 12 घंटे का ले ओवर है। सो वी कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट चांगी एयरपोर्ट, बट इट्स ह्यूज गाइस एंड इट इज़ वेरी वेल क्लियरली डिस्प्लेड, एवरीथिंग वॉज प्रॉपर, सो वेरी ईजी। लाइक मेरे को दूसरा टर्मिनल जाने के लिए बहुत ईजी था। मेरे को एक और चीज़ तारीफ़ करना है, मेरे को क्या मेरा फ़्लाइट का सीट नंबर है, मेरा खाने में मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को ऑलरेडी पता था। बिकॉज सिंगापुर एयरलाइंस का जो ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो उसमें आप लोग को आपका ट्रिप डिटेल्स पूरा दिखता है। सो अभी मैं रिटर्न जब जा रहा हूँ मेरे को ऑलरेडी पता है कि मेरे को खाने में क्या ऑप्शंस है। एंड यू कैन ऑल्सो प्री बुक योर मील इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और इफ़ यू आर अ जैन पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग बैक to your country, or if you're traveling to India, you can actually pre-order your meal as well. So that the interface of the Singapore Airlines app is absolutely amazing. So I will recommend that if you're traveling through Singapore Airlines, please install the Singapore Airways app. It will make your life easier and it is amazing. You can add luggage, you can pre-order your meal, you can choose or you can change seats, you can get your boarding pass there. It is absolutely amazing. Please install Singapore Airlines app. Just a suggestion from my side. So ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लविंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप अभी तक नहीं किए तो। एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट योर लाइक, योर कमेंट, योर थॉट्स अबाउट माई वीडियोज़। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, से बाय बाय, पीस। थैंक यू सो मच फॉर लविंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, मीन्स अ लॉट। मिलते हैं, बाय। I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You know you left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time, let's get the chat to how could I explain the situation. Man, it's so